इस पावन दिन में आज यहाँ महाराजा हरि सिंह जी के पार्क बावे वाली माता जी के बिल्कुल श्री चरणों में नमस्कार करते हुए 26 अक्टूबर के इस पावन दिन हमारे बीच माननीय केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी हमारे बीच में है। जोरदार तालियों से माननीय केंद्रीय मंत्री जी का हार्दिक स्वागत है। मैं निवेदन करता हूं माननीय केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत जी का और भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ मेरे सहयोगियों का कि वो महाराजा हरि सिंह बहादुर जी को माल्यार्पण करके आज के और तिरंगा झंडा ध्वजारोहण करके आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमान राव इंद्रजीत सिंह साहब। महाराजा हरि सिंह बहादुर जी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। महाराजा हरि सिंह जी, महाराजा हरि सिंह जी, महाराजा हरि सिंह जी, महाराजा हरि सिंह जी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। महाराजा हरि सिंह बहादुर जी अमर है, भारत माता की। महाराजा हरि सिंह बहादुर जी अमर है, महाराजा हरि सिंह बहादुर जी अमर है, महाराजा हरि सिंह बहादुर जी अमर है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। यार पीछे आ जाओ यार। भारत माता की, भारत माता की जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज 26 अक्टूबर के इस पावन दिन महाराजा हरि सिंह बहादुर जी के श्री चरणों में नमन करते हुए उन्हें कोटि कोटि वंदन करते हुए आज के इस पावन दिन के कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ माननीय केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह साहब जो विशेष इस कार्यक्रम के लिए हमारे बीच पहुंचे हैं। मैं हृदय से माननीय केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह साहब का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैडम थोड़ा पीछे आ जाओ ना। साथियों, हम सब जानते हैं आज का दिन 26 अक्टूबर का दिन हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज का दिन हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हम स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस अर्थात 15 अगस्त और 26 जनवरी के समान ही यह 26 अक्टूबर का दिन है। आज ही के दिन जम्मू कश्मीर के महाराजा बहादुर हरि सिंह साहब ने
जम्मू कश्मीर का संपूर्ण जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ किया और हमेशा हमेशा के लिए जम्मू कश्मीर को भारत का अटूट अंग बनाया था। महाराजा हरि सिंह जी के उस विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते ही जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना। उसी की याद में हर वर्ष करोड़ों करोड़ देशवासी और करोड़ों जम्मू कश्मीर वासी इस पवित्र दिन का ऊपर जश्न के साथ अपना राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा फहराते। साथियों, हम सब जानते हैं जम्मू कश्मीर ने बड़ी मुश्किलें देखी, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर प्रजा परिषद हो, भारतीय जनसंघ हो या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, हमारे संघ विचार परिवार के स्वयंसेवक बंधु हो, हमेशा तिरंगा झंडा बुलंद किया और भारत माता की जय जयकार की। सीने पर गोलियां खाई, बलिदान दिए, लेकिन मातृभूमि और अपना तिरंगा झंडा शान से फहराने का कार्य हमेशा हमारे कार्यकर्ताओं ने किया है। साथियों, हम सब जानते हैं जम्मू कश्मीर आदि अनादि काल से भारत भूमि का हमेशा हिस्सा रहा। जम्मू कश्मीर भारत है और जम्मू कश्मीर ने हमेशा राष्ट्रवाद के लिए बढ़ चढ़कर कार्य किया। हमारे महाराजाओं ने, महाराजा हरि सिंह बहादुर जो कि एक क्रांतिकारी थे और जो प्रजा परिषद जो 1947 में जिसका गठन हुआ था कि जम्मू कश्मीर में 2 झंडे, 2 विधान और 2 प्रधान, ये नहीं चलेंगे। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के साथ मिलकर महाराजा हरि सिंह बहादुर ने जम्मू कश्मीर के अंदर प्रजा परिषद का गठन किया। वही प्रजा परिषद जो बाद में भारतीय जनसंघ के साथ मिली और भारतीय जनसंघ का बाद में विलय भारतीय जनता पार्टी में हुआ। अर्थात महाराजा हरि सिंह बहादुर हमारे बहुत ही आदर्शवान हमारे नेता थे, राजा थे। आज के इस पवित्र दिन में उनको नमन करता हूँ। महाराजा हरि सिंह जी ने हमेशा देश का तिरंगा झंडा बुलंद किया और आजादी की लड़ाई में चाहे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो या सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, हमेशा उन्होंने देश की आजादी की बात की। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे पूजनीय सरसंघ चालक जी थे, पूजनीय गुरु गोलवलकर जी, उनके साथ महाराजा हरि सिंह बहादुर की बहुत अच्छी दोस्ती थी, मित्रता थी। जब प्रिंसली स्टेट्स का विलय भारत के साथ हो रहा था और प्रिंसली स्टेट के जो राजा थे उनको विलय के बाद उन क्षेत्रों का प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर घोषित किया जा रहा था, महाराजा हरि सिंह जी के साथ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने दिल्ली के अंदर जवाहरलाल नेहरू और यहाँ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने छल किया और विलय के बाद यहाँ प्रशासक महाराजा हरि सिंह बहादुर के बजाय शेख अब्दुल्ला को बना दिया और महाराजा हरि सिंह जी के खिलाफ एक साजिश करके महाराजा हरि सिंह बहादुर को जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस की सरकार और शेख अब्दुल्ला ने हमेशा के लिए जम्मू कश्मीर से बाहर कर दिया। यहाँ उग्र आंदोलन हुए। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, एक विधान एक प्रधान एक निशान के लिए। साथियों, वो पल भी हमने देखे जब 5 अगस्त 2019 को महाराजा हरि सिंह जी, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी, मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब के सपनों को हमारी केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने पूरा किया और इसीलिए आज नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट के ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर जनाब राव इंद्रजीत सिंह साहब इस विशेष कार्यक्रम के लिए यहाँ आए। 70 साल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने महाराजा हरि सिंह जी का कभी नाम नहीं लिया। आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, दिल्ली के अंदर मोदी जी की सरकार और जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का रूल, महाराजा हरि सिंह बहादुर जी को उनके ऐतिहासिक निर्णय के दिन 26 अक्टूबर केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने महाराजा हरि सिंह बहादुर जी की याद में छुट्टी की घोषणा की है। आज छुट्टी है।
ये महाराजा हरि सिंह बहादुर जी की याद में है। महाराजा साहब हमारे लिए, उन्होंने जो देश के लिए काम किए, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने भारत माता की सेवा के लिए कार्य किया, जैसे सरदार पटेल जी ने भारत माता की सेवा का कार्य किया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी साहब, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी, उसी प्रकार महाराजा हरि सिंह बहादुर जी ने भी राष्ट्र हित में देश के लिए, भारत माता को की सेवा के लिए ये विलय किया। और ये महान दिन महाराजा हरि सिंह जी को आज हम नमन करते हैं, अपने श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित करते हैं। साथियों, जिस जम्मू कश्मीर का पूर्ण विलय महाराजा हरि सिंह बहादुर जी ने किया था, उसका कुछ भाग आज पाकिस्तान और चीन के नाजायज कब्जे में है। आज गिलगित बल्टिस्तान हो, मुजफ्फराबाद हो, कोटली, भिंबर, बाग, पलंदरी, नीलम वैली, देवा, बटाला जैसे एरिया हो, ये जम्मू कश्मीर के वो भाग हैं जो भारत के हैं, जो हिंदुस्तान के हैं, जो हमारी मातृभूमि के हैं और जिनका विलय महाराजा हरि सिंह बहादुर ने भारत के साथ किया था। लेकिन आज भी वो पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में है, जिसको हम पाकिस्तान के नाजायज कब्जे वाला जम्मू कश्मीर POJK बोलते हैं। ये तमाम एरिया और जो लद्दाख का, पूर्वी लद्दाख का भाग जो चीन के पास है, वो भी हमारा है। चाहे वो अक्साई चीन हो, शक्सम वैली हो, गिलगित हो, बल्टिस्तान हो, मुजफ्फराबाद हो, मीरपुर, कोटली, भिंबर, बाग, पलंदरी, देवा, बटाला हो, ये भी हमारे क्षेत्र है, ये भी जम्मू कश्मीर का भाग है। आज नहीं तो कल इन क्षेत्रों में भी हमने तिरंगा झंडा फहराना है और भारत माता की जय जयकार करनी है। साथियों, ये देश, ये हमारी मातृभूमि है। हमारे देश के विरुद्ध अगर कोई षड्यंत्र करेगा, अगर जम्मू कश्मीर के अंदर रहकर कोई भारत देश की एकता और अखंडता को चुनौती देने की साजिश और कोशिश करेगा, उसको मलिया मेट करके रख दिया जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। Anyone who tries to pose threat and pose challenges to the territorial integrity and the sovereignty of our great country Bharat, she shall be crushed, shall be bulldozed। ये हमारा देश है, यहाँ सिर्फ तिरंगा झंडा रहेगा और भारत माता की जय रहेगी। जो षड्यंत्र करेंगे वो जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, क्योंकि ये भारत भूमि है, ये हमारी मातृभूमि। साथियों, माननीय केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह साहब ने, चूंकि आज दिल्ली के अंदर केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष बैठक बुलाई है आज, और माननीय केंद्रीय मंत्री जी को तुरंत वापस दिल्ली पहुंचना है। मैं अपने सभी वरिष्ठ साथियों से क्षमा करता हूं कि उनका भी शेड्यूल था, माननीय मंत्री जी के बाद भी यह कार्यक्रम चलता रहेगा। मैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं, चूंकि उनकी पुनः फ्लाइट है, इस विशेष कार्यक्रम के लिए वो हमारे बीच पहुंचे हैं और तुरंत दिल्ली जाकर मंत्री परिषद की बैठक में उन्होंने भाग भी लेना है। मैं निवेदन करता हूं राव इंद्रजीत सिंह साहब का जोरदार तालियों के साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। माननीय मंत्री महोदय। जम्मू वासियों, भारत वासियों, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधुओं, प्रेस के आए हुए सभी साहिबान, बुजुर्गों, दोस्तों, माता बहनों और बच्चों, आज मुबारक दिन है। महाराजा हरि सिंह के मार्फत इस दिन हस्ताक्षर हुए और जम्मू और कश्मीर हिंदुस्तान का हमेशा के लिए एक हिस्सा बन गया। और आप लोगों को याद है या नहीं, लेकिन मेरे उम्र के लोगों को याद है
कि जैसे ही दस्तखत हुए भारतीय फौज जम्मू एंड कश्मीर में जाकर के कबीलियों के आक्रमण को रोकने के लिए तैनात कर दी गई और जो हवाई अड्डे के ऊपर कब्जा करना चाह रहे थे श्रीनगर के अंदर, तो भारतीय लहू शहीद के तौर के ऊपर बहा और उन कबीलियों को श्रीनगर एयरपोर्ट पे कब्जा करने से रोका। आज मुझे विशेष तौर पे कहा गया है कि भारत सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से आप जम्मू जाओ और हरि सिंह जी के चरणों के अंदर माला चढ़ाओ। मैं आज आपके बीच के अंदर उपस्थित हुआ हूँ मोदी सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से आपको मुबारकबाद देने के लिए कि जो काम हरि सिंह जी ने शुरू किया था, आज के दिन नरेंद्र भाई मोदी ने उसको पूरा करने का काम किया है कि 370 की धारा, 35A की धारा ये समाप्त करने के उपरांत आज के दिन चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो और चाहे तालिबान ही क्यों ना हो, आज के दिन कोई भी ये सोच भी नहीं सकता कि जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर किसी और मुल्क का कब्जा हो सकता है। हमेशा के लिए आज के दिन ये भारतवर्ष का हिस्सा बन गया है और आज इस मुबारक दिन के ऊपर भारत सरकार की शुभकामनाएं लेके आपके बीच के अंदर उपस्थित हुआ हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस दिन को आपने छुट्टी के तौर के ऊपर ऐलान कर दिया है और सब के सब आप लोग जो यहाँ पर आए हैं देशवासी, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आप लोग आज यहाँ पे उपस्थित हुए। मेरे साथ निवेदन करूँगा कि एक बार खड़े होकर के सभी 3 बार नारा लगाएंगे और जोर से लगाएंगे ताकि पाकिस्तान तक पहुंच जाए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! जय मातरम, वंदे मातरम, मातरम। आज हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमारे मध्य में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी इस कार्यक्रम में आए हैं और पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो आज 26 अक्टूबर का दिन जो हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है, महाराजा हरि सिंह जी को याद कर रहा है, जिन्होंने ये सौभाग्य हमें प्राप्त करवाया कि आज हम भारत का अभिन्न अंग है, अभिन्न हिस्सा है। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने विस्तार में अब सबसे बात की है। मैं राव इंद्रजीत सिंह जी का, विशेष तौर पर हमारे अध्यक्ष अरविंद रैना जी का और जितने भी महानुभाव यहाँ पर इस कार्यक्रम में आए हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हम सब ये संकल्प लेकर जहाँ से जाएं कि जो भारतीय जनता पार्टी की सोच, नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री जी की सोच, हमारे अमित शाह गृह मंत्री जी की सोच और विशेष तौर पर महाराजा हरि सिंह जी की सोच थी, उस सोच को हम आगे बढ़ाएंगे। यही संकल्प लेते हुए हम जहां से अपना स्थान जो है वो छोड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।